तो कल रात मैं MFN 17 देख कर आया और सच बताऊं तो ये इवेंट काफी ज्यादा आई ओपनिंग था इंडियन MMA सीन के लिए, क्योंकि इसमें मेरे फेवरेट फाइटर और इंडिया के बैंटमवेट चैंपियन चुंगरेन कुरेन को नेपाली फाइटर रविंद्र ने थर्ड राउंड में नॉकआउट करके MFN बैंटमवेट टाइटल अब जीत लिया है। ये काफी एक्साइटिंग और बैक एंड फोर्थ फाइट थी जिसमें चुंगरेन ने ऑलमोस्ट रविंद्र को सेकंड राउंड के एंड में सबमिट कर दिया था एक एनाकोंडा चोक से, लेकिन यहाँ पर राउंड का टाइम खत्म हो गया एंड रविंद्र गॉट सेव्ड बाय द बेल और चुंगरेन ने इस एनाकोंडा चोक में काफी ज्यादा स्क्वीज और एनर्जी लगा दी, जिस वजह से ही वॉज गैस्ड आउट एंड इवेंचुअली गॉट नॉक्ड आउट बाय रविंद्र। और मेरे लिए और काफी सारे इंडियन MMA फैंस के लिए ये चीज विटनेस करना काफी ज्यादा पेनफुल और शॉकिंग थी। और MFN 17 में ये एक लौती फाइट नहीं थी जिसमें हमने एक इंडियन फाइटर को एक फॉरेनर से हारते हुए देखा है। इस फाइट से पहले हमने देखा वन ऑफ द टॉप इंडियन फाइटर्स अंगद बिस्ट को तजाकिस्तान के फाइटर फिरदौस दरीपोव से हारते हुए, और उससे पहले एक रशियन फाइटर ने वन ऑफ द टॉप इंडियन प्रोस्पेक्ट अमरिंदर बिस्ट को अपनी फाइट में हराया, और उससे पहले अफगानी फाइटर रबी पंजेरी ने हराया इंडियन फाइटर सागर थापा को। और जो एक लौता मेल इंडियन फाइटर इस पूरे इवेंट में जीता है एक फॉरेनर से, वो है राहुल थापा। बट इस कार्ड के अंदर इंडियन MMA का सबसे बड़ा हाईलाइट था सोनम जुम्बा का MFN स्ट्रॉवेट टाइटल जीतना एक रशियन ओपोनेंट को हराकर। एंड एट दिस पॉइंट इंडियन फीमेल फाइटर्स इंडियन MMA सीन को अपने कंधों पर कैरी कर रही हैं। बट आई थिंक इसके पीछे का रीजन है, और मैं डाउन प्ले नहीं करना चाहता उनके अचीवमेंट्स को, लेकिन फीमेल डिवीजन में इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं होता मेल डिवीजन के कंपेरिजन में, जिस वजह से मेल इंडियन MMA फाइटर्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के अगेंस्ट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और सच बताऊं तो ये आई ओपनिंग इंडियन MMA सीन के लिए काफी ज्यादा नेसेसरी थी, क्योंकि आई थिंक जो इंडिया के अंदर की MMA ट्रेनिंग है इवन तो वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है, लेकिन वो फॉरेन कंट्रीज के कंपैरिजन में अभी बहुत ज्यादा पीछे है। और MFN की टीम ने काफी अच्छा डिसीजन लिया कि इंडियन फाइटर्स को फॉरेन कंपटीशन से फेस करवाया, जिससे अब इंडियन फाइटर्स को इंटरनेशनल कंपटीशन का और ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है। और आई थिंक अब MFN के अंदर वो टाइम गया जब इंडियन फाइटर्स एक दूसरे को हराकर खुश होते थे। आई मीन हाँ, हमें अभी भी इंडियन वर्सेस इंडियन MMA फाइट्स देखने को मिलेंगी MFN में, जो कि नेसेसरी भी है क्योंकि एक इंडियन MMA प्रमोशन है। लेकिन MFN के अंदर जो बढ़ता इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है फाइटर्स को, उससे डील करने के लिए इंडियन MMA फाइटर्स और इंडियन MMA जिम्स को अपना लेवल ऑफ कंपटीशन और लेवल ऑफ ट्रेनिंग बढ़ाना होगा। अब ऐसा करने के लिए या तो इंडियन फाइटर्स बाहर जाएं ट्रेनिंग करने के लिए, और या फिर वो फॉरेन कंट्रीज के ट्रेनर्स और कोचेस को अपने यहाँ बुलाएं, या फिर हो सकता है कोई थर्ड ऑप्शन भी हो जिसके बारे में अभी मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात जो मुझे पता है कि अगर हमें MFN में अब बढ़ता हुआ इंटरनेशनल कंपटीशन दिखेगा तो इंडियन जिम्स को और इंडियन फाइटर्स को कैसे भी करके अपनी लेवल ऑफ ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा। और अगर वो ऐसा करने में सक्सेसफुल हुए तो हमें इंडिया के अंदर से ऐसे काफी सारे फाइटर्स निकलते हुए दिखेंगे जो एक काफी अच्छे लेवल का इंटरनेशनल कंपटीशन फेस कर चुके हैं, और उन फाइटर्स के काफी अच्छे चांसेस होंगे UFC जैसी ऑर्गेनाइजेशन में काफी कुछ अकम्प्लिश करने में और इंडियन MMA का लेवल बढ़ाने में। और ये चीज अचीव करने में हमें कितना टाइम लगेगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब धीरे धीरे इंडियन MMA सीन एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। सो गाइस, आप लोगों का MFN 17 पर क्या टेक है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब बटन पर पंच मारो यार, टेक डाउन नहीं यार, टेक डाउन मत मारना, कल रात में बहुत बोर हूँ टेक डाउन की वजह से, मुझे नहीं पता, क्लिक हो जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।